बरसात के दिनों में छत या दीवारें जब लीकेज होती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उस लीकेज को रोकने के लिए लोग कुछ भी ऊल फिजूल तरीकों से लीकेज को बंद करने का प्रयास करते रहते हैं और ऐसा करते समय लोग भूल जाते हैं कि इसका भविष्य में परिणाम क्या होगा। दोस्तों, ऐसी ही एक मज़ेदार घटना मेरे क्लाइंट के साथ घटित हुई थी। सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी और आश्चर्य भी होगा कि पता नहीं कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। हो सकता है कि आपको इस घटना से कुछ सीखने को भी मिले, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि अब उस मकान मालिक को क्या करना चाहिए। जब मेरे एक क्लाइंट ने वडोदरा शहर में एक पुरानी बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदा था और उस फ्लैट में रिनोवेशन करवाना चाहते थे और दीवारों पर पीओपी भी करवाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बरसात के दिनों में उस फ्लैट की दीवारें और छत लीकेज हो रही थी। बाहर की साइड से आने वाली सीलन की वजह से दीवारों पर किसी भी प्रकार का कलर टिकता ही नहीं था। किसी भी प्रकार का कलर पपड़ी बनकर उखड़ जाता और उसके साथ फर्नीचर भी उनका खराब हो जाता था। तो मेरे क्लाइंट ने सोचा कि फ्लैट की सभी दीवारों पर पीओपी यानी पेरिस और प्लास्टर करवाएंगे और उसके बाद ही फर्नीचर करवाएंगे ताकि फर्नीचर खराब ना हो। तभी किसी इंजीनियर ने उनको बताया कि सीलन वाली दीवारों पर पीओपी करोगे तो पीओपी भी उखड़ जाएगी, क्योंकि पीओपी पानी के कारण कमज़ोर हो जाती है और 1-2 साल बाद पीओपी दीवारों को छोड़ देती है। इसलिए बाहर की साइड में जो भी क्रैक्स या सीलन आने के सोर्स हैं, पहले उनको ठीक करना चाहिए, उसके बाद ही पीओपी करवाओ। ऐसी सलाह एक इंजीनियर ने मेरे क्लाइंट को दी थी, लेकिन मेरा क्लाइंट कुछ ज़्यादा ही होशियार था। उसने इंजीनियर की बात को अनसुना कर दिया था और दीवारों पर पहले टाइल्स लगाने का निर्णय लिया जहां पर दीवारों में से सीलन आ रही थी और मार्केट से सफ़ेद ग्लोसी टाइल्स खरीद कर लेकर आए और फ्लैट की सभी दीवारों पर पहले टाइल्स लगवा दी और फिर पीओपी करने वाले ठेकेदार को बुलाया और उनको समझाया कि उनको दीवारों पर पीओपी करवानी है। मेरे क्लाइंट की बात सुनकर पीओपी ठेकेदार जोर जोर से हंसने लगा। अरे साहब, आपकी दीवारों पर तो पहले ही टाइल्स लगी हुई है, इस पे पीओपी कैसे रुकेगा? क्योंकि आपकी टाइल्स का ऊपरी सरफेस बहुत ही स्मूथ है, इस पर पीओपी नहीं रुकेगा साहब। अगर आपको टाइल्स पर पीओपी करवाना ही है तो पहले टाइल्स के ऊपर वाला स्मूथ प्रिंट घिसकर निकालना पड़ेगा। अब मेरा क्लाइंट चिंता में पड़ गया और बोला कि ठेकेदार जी, अगर टाइल्स के ऊपर का प्रिंट निकाल देंगे तो दीवारों की सीलन पीओपी में आ जाएगी और सीलन की वजह से पीओपी उखड़ जाएगी। इससे अच्छा तो यह होता कि मैं टाइल्स ही नहीं लगवाता। मेरे क्लाइंट ने कहा, इससे अच्छा तो होता कि मैं टाइल्स ही नहीं लगवाता, लेकिन अब क्या हो सकता था, टाइल्स तो लग चुकी थी। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा क्लाइंट कुछ ज़्यादा ही होशियार था। वो किसी हार्डवेयर की दुकान से एयरलाइट केमिकल लेकर आया और दीवारों पर जो टाइल्स लगी थी उन पर एयरलाइट लगवा दिया और उसके ऊपर बजरी के दाने छिड़कवा दिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने यह सुन रखा था कि एयरलाइट लगाने से मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह बहुत मजबूत हो जाते हैं और दीवारों को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन मेरे होशियार क्लाइंट को यह नहीं मालूम था कि एयरलाइट पानी के संपर्क में आने से उसकी पोपड़ी बन जाती है और टाइल्स को भी छोड़ देती है। पीओपी का पाउडर भी तो पानी में ही मिक्स करके लगाया जाता है और पीओपी को कंप्लीट सूखने में 3 से 4 दिन का समय भी लगता है और एयरलाइट पर 3 से 4 दिन तक सीलन रहेगी तो एयरलाइट की पोपड़ी बनना ही निश्चित है। खैर, जो होना था वो तो हो ही गया था और जो आगे होने वाला है वो भी होके ही रहेगा। आगे की कहानी और भी मज़ेदार है, बस आप देखते जाओ और मुस्कुराते जाओ। अब जब सभी दीवारों पर एयरलाइट लगाने का काम पूरा हो गया तो पीओपी ठेकेदार को फिर से बुलाया और फिर समझाया कि अब तो पीओपी कर दो, देखो मैंने टाइल्स पर केमिकल लगा दिया है और टाइल्स को खुरदरी भी बना दिया है, अब तो पीओपी हो जाएगी ना। पीओपी वाला ठेकेदार समझदार था, इसलिए उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा कि देखिए साहब, इन टाइल्स पर पीओपी तो लग जाएगी, लेकिन ये पीओपी 10-12 दिनों बाद में वापस गिर जाएगी, क्योंकि एयरलाइट में पीओपी करोगे तो एयरलाइट में पानी लगेगा और ये केमिकल पोपड़ी बन जाएगा। इसलिए इस टाइल्स पर पीओपी करने का रिस्क मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें मेरा मटेरियल और टाइम दोनों ही खराब होगा। लेकिन मेरा क्लाइंट तो बहुत होशियार था और पीओपी वाले ठेकेदार को बोला, आप चिंता मत करो ठेकेदार जी, आप तो बस काम चालू करो और फ्लैट की सभी दीवारों पर पीओपी कर दो।
अब बेचारे पीओपी वाले ठेकेदार कंफ्यूज हो गए कि करें तो क्या करें, क्योंकि उनको तो मालूम ही था कि इस दीवारों पर से पीओपी गिर ही जाएगी। इसलिए ठेकेदार ने समझदारी दिखाई और उनको एक पीओपी का छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाया और 3-4 दिन तक उसको सूखने दिया। सूखने के बाद जब चेक किया तो वही हुआ जो होने वाला था। केमिकल की परत फूलने लग गई थी और उखड़ने लग गई थी और उसके साथ पीओपी भी तो गिरेगी ही। अब मेरा होशियार क्लाइंट मिस्टर रमेश भाई और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। सोचा अब क्या करें। उसके बाद टाइल्स पर जो एयरलाइट और रेती के दाने छिड़कवाए थे उसको वापस साफ करवाया गया। इसमें भी लगभग 10 दिन का समय लग गया था, क्योंकि अगर एयरलाइट को पानी ना लगे तो यह जोड़ बहुत मजबूत होता है। खैर, एयरलाइट निकालने के बाद टाइल्स पर दोबारा से रस्टिक नाम का एक कलर आता है, केमिकल आता है, वो लगवाया और फिर पीओपी करवा दी। लेकिन 2 महीनों बाद ही जब बरसात आई तो पीओपी पानी के कारण खराब होकर नीचे गिर गई थी। उसके बाद वापस से पूरी टाइल्स और पीओपी को निकालना पड़ा और फिर वही करना पड़ा जो किसी इंजीनियर ने सबसे पहले सलाह दी थी कि पहले बाहर की साइड में दरारों को भरना होगा और अंदर की साइड वाटरप्रूफ ट्रीटमेंट करवाना होगा और उसके बाद ही पीओपी करवा सकते हैं। तो ये थी एक ऐसी घटना जो अपनी मूर्खता के कारण समय और पैसों का पानी कर दिया था। इस घटना को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, कृपया हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप नीचे कमेंट करें और इस घटना को लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि लोग मूर्ख ना बने और अपने समय और पैसों की बचत कर सकें। आपने मेरा यह वीडियो बड़ी ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद।